साथियों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। आज देश के अंदर ईवीएम को लेकर भी बहुत गुस्सा है। लोगों को लगता है, मेरी किसानों से भी कुछ दोस्तों से बात हुई, किसानों ने कहा जब तक ये ईवीएम रहेगी, इस देश के किसी भी दबे कुचले की कोई भी अपनी मांगों को उठाएगा तो उनको नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ईवीएम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी सरकार निरंकुश हो सकती है और किसी भी आंदोलन को तानाशाही के द्वारा दबा सकती है। उसको वोट कैसे लिया जाए उसको उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से वोट की चोरी हो सकती है। साथियों, आपने देखा पिछले दिनों पाकिस्तान में चुनाव हुए, पाकिस्तान में बैलेट से चुनाव हुए। समय तक धरना चला, लेकिन उन मांगों को अब पूरा नहीं किया जा रहा है। 2024 का चुनाव आ रहा है, ये कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन जो केंद्र सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया था एमएसपी के लिए, एमएसपी लागू नहीं की जा रही है। और इस तरह दिल्ली में वो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको यहाँ पर बुलाकर उनकी बातें सुननी चाहिए। पहले भी इस तरह के आंदोलन होते रहे हैं, लोग दिल्ली आते रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर इस तरह से कीले बिछा देना, इस तरह से जाम कर देना, जगह जगह बैरिकेड लगा देना, उससे दिल्ली आने वाले पूरे दिल्ली एनसीआर की पब्लिक को भी असुविधा हो रही है। ये चीज गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। इन लोगों को शांतिपूर्वक किसानों को दिल्ली आने देना चाहिए और हम वकील भाई हैं, भारत के किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली के सभी वकील किसानों के समर्थन में उनके साथ हैं और उसी आह्वान पर हम यहाँ पर आए हैं। और जब तक ये किसानों का आंदोलन चलेगा हम उनका समर्थन करते रहेंगे। और हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि वो उनकी बातचीत सुने, वो हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हें बैठाए और उनकी मांगों को पूरा करे। बिल्कुल कर सकती है, हमेशा आप देखते हैं आजादी के बाद कितनी सरकारें रही हैं। पहले वोट क्लब पर, रामलीला मैदान में, राजघाट पर किसानों की रैली भी आती रही है, पॉलिटिकल पार्टियों की भी आती रही है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए जाए, उन्हें रोका जाए इस तरह से कि ये पहली बार आजाद देश भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। किसानों के समर्थन में जो यूनाइटेड एडवोकेट्स ऑफ इंडिया का ये कार्यक्रम है, ये जो सब किसानों के समर्थन में हम यहाँ आए हुए हैं, सभी वकील भाई यहाँ पर एकत्रित हैं। यूनाइटेड एडवोकेट्स ऑफ इंडिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके माध्यम से किसानों के समर्थन में अब मैं चाहूंगा कि किसानों को समर्थन देने करकट उमा कोर्ट से आए राजेंद्र पाल जी, आप किसानों के समर्थन में अपनी बात रखें। अभी हमारी बहन पत्रकार पूछ रही थी कि क्या कोई ऐसा कानून है कि इन्हें बॉर्डर पर रोका जा सकता है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि इन्हें बॉर्डर पर रोका जाए। आपने देखा होगा आजादी के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं और जब भी आंदोलन हुए हैं, पहले वोट क्लब था, वोट क्लब पर हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते थे, राजघाट पर लोग इकट्ठे होते थे, रामलीला मैदान पर लोग इकट्ठे होते थे। आज हमारी केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को इन किसानों की बात सुननी चाहिए। ये हमारे देश के नागरिक हैं, इन्हें बॉर्डर पे ऐसे रोक दिया गया है जैसे कि किसी एक दूसरे देश का युद्ध हो रहा हो। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। इन्हें बुलाकर, इनको बैठाकर इनकी रैली, रामलीला मैदान है, राजघाट है, दुनिया भर की जगह दिल्ली में है, पहले भी होते आए हैं और इनकी बातें सुननी चाहिए। कोरोना काल में इतना लंबा आंदोलन चला था, उसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी, उसके बावजूद जो उन्हें आश्वासन दिए गए थे वो आश्वासन पूरे नहीं हुए। उस मांग को पूरा करने के लिए किसान दिल्ली आ रहे हैं। केंद्र सरकार को उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। वो उनके नागरिक हैं, उनके अन्नदाता हैं, हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। मैं नारा लगाना चाहूंगा,
जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों को दिल्ली आने दो, आने दो, आने दो। किसानों को दिल्ली आने दो, आने दो, आने दो। किसानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, हमारे साथ काफी अधिवक्ता साथी यूनाइटेड एडवोकेट्स ऑफ इंडिया के और बाकी साथी अभी कोर्ट में अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं, और मेरा निवेदन है उनसे भी कि वे भी, उनके पास मैसेज है, अभी सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। और किसानों को हम चाहते हैं, हाथों को अपने खोल कर उनका स्वागत करना चाहते हैं। हमारी भारत सरकार से निवेदन है कि बॉर्डर्स को खोला जाए और अधिवक्ताओं को, जो भी व्यक्ति किसानों का स्वागत करना चाहता है, उन्हें बॉर्डर पर भेजा जाए कि वो अपने हाथों को खोल कर उनको उनका स्वागत करें। किसान क्यों मर रहा है? किसान क्यों लड़ रहा है? किसान क्यों दिल्ली आना चाहता है? किसान क्यों 13 महीने तक बैठा रहा बॉर्डर पर? किसान क्यों मरा उस संघर्ष में? किसान 750 से ज्यादा किसान ने अपनी शहादत दी। आज भी भारत सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। ये सरकार पूंजीपतियों की रोजी रोटी की व्यवस्था करती है। ये सरकार किसानों की जमीन के ऊपर कानून बनाकर उस जमीन को पूंजीपतियों को देना चाहती है। साथियों, किसानों के पास सिर्फ जमीन ही है, और उस जमीन पर उगाई हुई फसल का भी उसको न्यूनतम साझा मूल्य नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, और किसान हर साल कर्जदार होता जाता है, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करता है। किसान अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है, और ये वही किसान है जिसने महामारी के दौर में पूरे देश को अन्न दिया, पूरे देश के लिए अपने बच्चों को देश की सेना में भेजा, और आज चाहे कोई भी पुलिस हो, देश की फौज हो, आज उनको किसानों के सामने कर दिया गया, युद्ध जैसे हालात कर दिए गए। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके दादा परदादा, आपके पिता किसान नहीं रहे? और हम वकील, हमारे पिता किसान, उन्होंने पढ़ा लिखा कर हमें दिल्ली भेजा, दिल्ली में रहने के लिए हमने व्यवस्था की। आज जब गांव से किसान दिल्ली आना चाहता है, हमारा अन्नदाता, हमारे परम पिता दिल्ली आना चाहते हैं, तो उनको मारा जाता है, उन्हें रोका जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है। साथियों, जो उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, जो उनके ऊपर लाठियां चला रहे हैं, वो भी उन्हीं की संतानें हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, ऊपर का आदेश मानना है। लेकिन जब पिता के ऊपर बेटा हाथ उठाता है, तो पिता के दिल पर क्या बीतती होगी, आप समझ सकते हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हमारे मोदी तेरी तानाशाही, बहुत ही सम्मानित अधिवक्ता भाई मोदी तेरी तानाशाही, किसानों को समर्थन देने हमारे बीच में आए हुए हैं। हम मोदी तेरी तानाशाही। किसानों को समर्थन दें। ये साथियों, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको हमारे ही देश की राजधानी में आने से, प्रोटेस्ट करने से, जो कि उनका मौलिक अधिकार है, उससे रोकने के लिए सरकार क्या क्या नहीं जतन कर रही है, क्या क्या युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं कि किसान दिल्ली की तरफ आ ना पाए। वहाँ बॉर्डर पे रोड में कीलें इतनी बड़ी बड़ी खोद दी गई हैं कि वो आ ना पाए। तो क्या वो यहाँ अगर प्रोटेस्ट करने आएंगे तो क्या वो उनको आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है, जबकि वो किसान दिन रात मेहनत मजदूरी करके कैसे कैसे करके अन्न उगा के आप सभी लोगों को, हम आप जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई उद्योगपति हो, चाहे वकील हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई और साथी हो, जितने भी इंसान है, सबके लिए वो अन्न उगाता है, और अन्न के बिना आप हम सब लोग कोई जिंदा नहीं रह सकते हैं। और किसानों को की क्या मांग है? यही मांग है ना कि उनके जो अनाज है उनका एक जो मिनिमम मूल्य निर्धारित कर दिया जाए सरकार के द्वारा, और इसकी गारंटी दी जाए। और इसी के लिए पिछले कई सालों से ये लोग
मतलब मुझे लग रहा है कि 20-30 सालों से तो लगातार इसकी मांग चलती रही है और ये सरकार एकदम उनको आतंकवादियों की तरह ट्रीट कर रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। और हम सारे भाई, वकील भाई जो किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, गरीब परिवार से आते हैं, वो सभी लोग किसानों के समर्थन में हैं। उसके लिए हम लोग चाहे जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। धन्यवाद भाई।